एवं सनातन धर्म से संबंधित जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल सनातनी पंकज को सब्सक्राइब करें, लाइक एवं शेयर करें। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा, प्राणा शरीरं गृहं, पूजा ते विषयोपभोगरचना, निद्रा समाधिस्थितिः, संचारः पदयोः प्रदक्षिणविधि, स्तोत्राणि सर्वा गिरो, यद्यत् कर्म करोमि तद्यदखिलं शम्भो तवाराधनं, शम्भो तवाराधनं। नमस्कार मित्रों, मैं पंकज शास्त्री आप सभी के समक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। तीर्थों के महात्म्य के क्रम में आज हम जानेंगे काशी के महात्म्य के विषय में। काशी का क्या महत्व है। भगवान भूत भामन की नगरी काशी प्राणी को मोक्ष देने वाली है। पुराणों में ऐसी कथा आती है कि एक बार नारद जी अनेक लोकों में घूमते हुए इस पृथ्वी लोक पर आए। यहाँ घूमते हुए वे राजा युधिष्ठिर के राज्य में पहुँचे। राजा युधिष्ठिर ने नारद जी को देखकर नारद जी का पूजन किया तथा उन्हें उच्च आसन पर विराजमान किया और कहा कि हे नारद जी, आप तो सभी लोकों में भ्रमण करते रहते हैं, कृपया आप मुझे काशी का महत्व बताने की कृपा करें। तब नारद जी ने कहा कि हे युधिष्ठिर, सुनो, मैं तुम्हें काशी के महत्व के विषय में एक कथा कहता हूँ, तुम उसे सावधान होकर श्रवण करो, जिसके श्रवण करने मात्र से ब्रह्म हत्या के पाप से मनुष्य छूट जाता है। पूर्व काल की बात है, भगवान शंकर और माता पार्वती मेरुगिरी पर्वत के शिखर पर दिव्य आसन में वह दोनों विराजमान थे कि तभी माता पार्वती ने महादेव जी से पूछा कि हे भक्तों के दुख दूर करने वाले देवाधिदेव, मनुष्य शीघ्र ही आपका दर्शन कैसे प्राप्त कर सकता है। समस्त प्राणियों के हित के लिए आप यह बात मुझसे बताइए। भगवान शिव ने कहा कि हे देवी, काशीपुरी मेरा परम गुप्त क्षेत्र है। वह संपूर्ण भूतों को संसार सागर से पार उतारने वाली पवित्र नगरी है। वहाँ महात्मा पुरुष मेरी भक्ति का आश्रय लेकर उत्तम नियमों का पालन करते हुए निवास करते हैं। मेरी काशी समस्त तीर्थों और संपूर्ण स्थानों में श्रेष्ठ एवं उत्तम है। इतना ही नहीं, अभिमुक्त क्षेत्र मेरा परम ज्ञान है। वह समस्त ज्ञानों में उत्तम है तथा मुझे अत्यंत ही प्रिय है। वाराणसी में किया हुआ दान, जप, होम, यज्ञ, तपस्या, ध्यान, अध्ययन और ज्ञान सब अक्षय होता है। हजारों जन्मों का संचित पाप वाराणसी में प्रवेश करने मात्र से ही नष्ट हो जाता है। हे देवी, पाप योनियों में उत्पन्न मनुष्य ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चांडाल, पशु पक्षी, वर्ण संकर, स्त्रियां, म्लेच्छ तथा अन्यान्य मिश्रित जातियों के मनुष्य
चींटियां, कीड़े आदि जितने भी जीव हैं वे सब समयानुसार अभिमुक्त क्षेत्र में मरने से मेरे अनुग्रह के कारण परम गति को प्राप्त होते हैं, अर्थात मोक्ष को प्राप्त होते हैं। मोक्ष को अत्यंत दुर्लभ और संसार को अत्यंत भयानक समझकर मनुष्य को काशीपुरी में निवास करना चाहिए। बुद्धिमान पुरुष को अनेक विघ्नों का सामना करते हुए भी वाराणसी में निवास करना चाहिए, क्योंकि वाराणसी मुक्ति का द्वार है। भगवान शंकर कहते हैं कि जो काशी में मरण पर्यंत रहने का नियम लेकर के निवास करते हैं, मैं उसे स्वयं अंत समय में परम ज्ञान एवं परम पद प्रदान करता हूं। पापी और अधर्मी पुरुष भी यदि काशी चला जाए तो वह अपने समूचे कुल को पवित्र कर देता है। जो वाराणसी पुरी में निवास करते हैं वे एक ही जन्म में परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। जो वाराणसी में रहकर मेरी पूजा और स्तुति किया करते हैं वो सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। वरुणा और असी नामक दो नदियों के बीच में यह वाराणसी पुरी स्थित है तथा उस पुरी में ही नित्य विमुक्त तत्व की स्थिति है। नारद जी कहते हैं कि जैसे देवताओं में पुरुषोत्तम नारायण श्रेष्ठ हैं, जिस प्रकार ईश्वरों में महादेव जी श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार समस्त तीर्थों में यह काशीपुरी सर्वोत्तम है। जो इस पुरी का सदैव स्मरण कर इसका नामोच्चारण किया करते हैं वह इस जन्म एवं पूर्व जन्म के अपने किए हुए समस्त पापों को नष्ट कर देते हैं। पद्म पुराण में ऐसा कहा गया है कि वाराणस्याः परम स्थानम न भूतं न भविष्यति यत्र नारायणो देवो महादेवो दिवेश्वरः। अर्थात वाराणसी से उत्तम स्थान न दूसरा कोई हुआ है और न ही होगा, जहाँ स्वयं भगवान नारायण और भगवान देवेश्वर निवास करते हैं। इसलिए योगी हो या योग रहित, महान पुण्यात्मा हो या पापी, प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि वह पूर्ण यत्न पूर्वक वाराणसी में ही निवास करे। यही भगवान शिव को पाने का सरलतम उपाय है। इसी उपाय के कारण वाराणसी में निवास करने वाले मनुष्य को भगवान स्वयं राम नाम का उपदेश दे करके अंत में परम पद को देते हैं। पुराणों में काशी की अनेक प्रकार से महिमा गाई गई है। आप सभी सनातन धर्मियों को मेरा नमस्कार। हम फिर पुनः एक नया विषय लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव।